गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा VB.NET में वो है कंडीशनल स्टेटमेंट इन VB.NET। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट VB.NET में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट हमने आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपने C++, जावा, इनमें आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। वैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे VB.NET में भी हमारे पास हैं कि किसी वैल्यू को अगर कंडीशंस के आधार पर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कंडीशंस लेते हैं। मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, सिंगल कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखिए, हमारे पास जैसे कंडीशंस है तो कंडीशंस हमारे पास ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है, फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। तो जब हमारे पास फॉल्स कंडीशन होती है जब, तो हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होता है पार्ट, एल्स। जब ट्रू कंडीशन होता है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट, हमारे इफ के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अब देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो हमारे पास इफ देन एल्स, इफ देन इफ, सिलेक्ट केस और नेस्टेड सिलेक्ट केस। तो अपन आज देखते हैं, आज अपन इफ के तीनों टाइप्स देखते हैं। पहला देखिए हमारे पास है इफ देन स्टेटमेंट्स। इफ तो सिंटैक्स कैसा होगा इसका, जब हमें एक ही कंडीशन चेक करानी है, इफ कंडीशन, और इसके अंदर देन, और क्लोज किससे होगा, ये एंड इफ से क्लोज होगा। स्टेट इस, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए, एक प्रोग्राम से हम समझते हैं। तो अब देखिए, इसको ओपन करेंगे .NET को और यहाँ से फिर न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। अभी हम बेसिक से बता रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं प्रोग्राम लिखने में। अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ लोग गलती करते हैं प्रोग्राम लिखने में। यहाँ से आपने बेसिक ले लिया, आपने यहाँ पे दे दिया मान लो कंडीशन डेमो इफ, इस नाम से मैंने इसको एक प्रोजेक्ट ले लिया। अब देखिए हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर आएगा। अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर आने के बाद, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी फॉर्म्स की सेटिंग्स और फॉर्म होंगे वो सारे आपके किस में होंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर, टूल बार्स, एरर विंडोज, ऑटो इंटेलिजेंस, ठीक, ये सब आपके क्या है, IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट .NET के कंपोनेंट्स। अब देखिए ये फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म पे हमें कोई भी काम करना है। अभी हमने आपको एक ही इवेंट बताया, बटन का क्लिक इवेंट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 2 नंबर में मैक्सिमम नंबर कौन सा, उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। कितने नंबर में, 2 नंबर। तो इसको देखिए आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसको डिजाइन करना, तो आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप यहाँ से क्या लेंगे, टूल बॉक्स लेंगे। टूल बॉक्स लेने के बाद अब आपको इस चीज़ को बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए, मैं आपको बताया छोटा करना है, छोटा कर लीजिए, अपने हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक बटन रखी, जो भी मैसेज वगैरह है जो हमें डिस्प्ले कराना होता है उसके लिए हमने क्या रखा, लेवल 1, लेवल 2 और एक हमने रखा रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद वैल्यू इनपुट कराने के लिए आपको मैंने बताया किसका यूज़ करते हैं, कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ आपको काम करना आना चाहिए। देखिए, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स लेना है वो टेक्स्ट बॉक्स आप रख लीजिए। क्लियर। अब आप इसमें क्या करना है, इसको हाइड कर दीजिए आप चाहें। क्लियर, हाइड हो गया। अब आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो आप एक साथ अगर पूरे फॉर्म का चाहें तो फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। हमने पूरे फॉर्म का फॉन्ट कर दिया कितना, राइट क्लिक किया और फॉन्ट जो भी कंट्रोल सेटिंग करेंगे वो कहाँ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। कौन सी विंडो आएगी, प्रॉपर्टी विंडो आएगी। इस प्रॉपर्टी विंडो पे आप क्लिक करेंगे, जितना भी साइज है उतना साइज कर दीजिए। सबका हो गया साइज एक साथ। अब इस फॉर्म को आपको क्या करना है, अपने हिसाब से डिज़ाइन करना। तो लेवल जैसे हमने इस पर राइट क्लिक किया, अब इसमें कुछ लिखना है, हमको मैसेज देना है, तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी में गए। हमने बताया जो सामने डिस्प्ले होता है वो हमारा क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम सेट करते हैं। हमने दे दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, पहला हो गया। अब दूसरे पे क्लिक कर दीजिए, ठीक, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, एंटर द सेकेंड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे कर दिया राइट क्लिक प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे दे दिया आउटपुट। क्या दे दिया, आउटपुट, या इसका नाम दे दिया आपने रिजल्ट। क्लियर। अब इनके नाम चेंज करने, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ तो नाम चेंज कर देते हैं, प्रोग्रामिंग में नाम नहीं। तो इनकी नेम प्रॉपर्टी, कौन सी नेम प्रॉपर्टी, जैसे हमने दे दिया txt num1, txt, क्योंकि हम इसी नाम से प्रोग्रामिंग में इनको कॉल करेंगे, txt num2, फिर txt
हमने यहाँ पे दे दिया जैसे txt_rs, क्या नाम दे दिया txt_rs। और इस पे देखिए हमें अब इसका नाम बटन क्या करना है, तो राइट क्लिक, सामने क्या डिस्प्ले कराना है इसके, हमने डिस्प्ले कराना है ओके। और बटन का नाम क्या रखना है, btn ओके। क्लियर। अब देखिए सामने हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है, ओके, और हमने इसका नाम क्या दिया, btn ओके। तो अब हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्या क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए अपने हिसाब से उसको सेट भी कर सकते हैं आप, कलरफुल भी बना सकते हैं, जैसी चाहे वैसी सेटिंग्स कर सकते हैं। क्लियर। अब आप इसका कलर वगैरह लेना चाहें तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो राइट क्लिक कर दीजिए आप, एक साथ सबको बढ़ाना। तो इतनी फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप अपने हिसाब से। अब राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी फॉर्म का कलर चेंज कर दीजिए, तो आपने यहाँ से क्या ले लिया, फॉर्म का बैक कलर ले लिया, हो गया। कैसा भी बना डिजाइन कर सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, ये तो बन गया, अब हमें कोडिंग करनी है, तो हम बटन के क्लिक इवेंट पे करेंगे। किस पे करेंगे, क्लिक इवेंट। अब देखिए जैसे हम लोग C++ में मैन लिखते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट, तो ये देखिए स्टार्ट हुआ सब क्लिक इवेंट, और ये एंड सब। तो कुछ लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, एंड सब हटा देते हैं, जैसे मैंने हटा दिया। अब जब एंड सब आप हटा दोगे तो एरर विंडो में देखिए एरर आने लगी, क्या आने लगी, देखो लिखा एंड सब। तो हर ब्लॉक को हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी इवेंट्स लेते हैं उन इवेंट्स को हमें यहाँ किससे करना पड़ता है, एंड सबसे क्लोज करना पड़ता है। क्लियर। अब देखिए एरर चली गई, ये आप लोग गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, जैसे हमने मान लो लिया dim a एज इंटीजर डेटा टाइप तो ले लिया, अब यहाँ पे हम टाइप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, देखो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और हमने इसका नाम दे दिया 1। अब यहाँ आप देखिए विंडो नहीं खुल रही ऑटोमेटिक, तो आपने नाम क्या दिया, txt, टेक्स्ट बॉक्स का txt नाम। अगर ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस विंडो ना खुले और वो नाम ना आए जो आपने सेट किया है, इसका मतलब समझ जाइए आपने प्रोग्रामिंग गलती दी। आ गया डॉट टेक्स्ट, ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो आप दे रहे हैं आपने दे दिया। फिर और क्या करते हैं, आप हटा देते हैं, फिर आपने यहाँ पे दे दिया। जो भी कोड करना है इस सब के और इस एंड सब के अंदर करना है। और फिर जब दूसरी बटन लेंगे तो हम दूसरी बटन के इसी तरह क्लिक करें, तो हमने यहाँ पे किया dim bs इंटीगर, कहां से वैल्यू आएगी, txt num2 में डॉट टेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताया, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इफ a ग्रेटर देन b, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, देन देखिए ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका, एंड इफ आ गया लिख के। अब जो भी कोडिंग अगर a ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब बड़ा कौन है आपके पास, तो टेक्स्ट बॉक्स में दे दीजिए टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू मैक्स वैल्यू इज कौन सी, a कॉलन। वैल्यू प्रिंट कराना है तो हमने क्या होता है एम्परसेंट लगाते हैं और यहाँ पे दे दिया a। अगर हमारी मैक्स वैल्यू a है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a। सिंटैक्स में देखिए हमने आपको यही लिखाया है, इफ कंडीशन देन और इसके अंदर स्टेटमेंट और एंड से क्लोज। अब आपने इसको यहां से क्या कराया, रन कराया हुआ है। अब देखिए प्रोग्राम आपका यहां से एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने डाला 12 और b की वैल्यू डाली 4, तो बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास, ये देखिए आ गया 12। पर अगर हम इसकी बड़ी वैल्यू कर दें तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास चाहे कंडीशन ट्रू हो और या कंडीशन फॉल्स हो, तो हम क्या यूज करते हैं, इफ, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, एल्स इफ। क्या लगाते हैं, एल्स इफ। क्लियर। तो हमने यहाँ पे जैसे दे दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम कंडीशन, तो हमने यहाँ पे दे दिया एल्स। क्या लगा देंगे, एल्स txt, देखिए ऑटोमेटिक डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मैक्स वैल्यू इज v, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया, एम्परसेंट v, प्लस भी लगा सकते हैं जैसे आप डाउट हो, एम्परसेंट। अब आप रन कराइए, जो भी डाल 12 उसमें डाल 33।
ठीक है, हमने डाला यहाँ पे 12 देखिए वैल्यू आ गई। अगर हमने इस पर डाला क्लियर, ये देखिए इस टाइप से वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर, इशू था कि ऑपरेटर हम गलत यूज कर रहे थे। ये देखिए हमारे पास इस टाइप से वैल्यू प्रिंट है। क्लियर, तो ये हमारा क्या था, इफ और एल्स इफ। क्या था, इफ और एल्स इफ। क्लियर, अब देखिए यहीं पे हमारे पास जैसे हम चाहते हैं मैसेज बॉक्स में वैल्यू आए, किसमें आ जाए हमारे पास मैसेज बॉक्स में वैल्यू आए, तो हम कैसे देते हैं इसको, कमेंट में डाल दीजिए। आज आपको मैसेज बॉक्स में बताते हैं। तो मैसेज बॉक्स में लाने के लिए अभी सिंपल हम सिर्फ यहाँ लिखते हैं MSG बॉक्स। कौन सा बॉक्स, MSG बॉक्स। तो यहाँ पे दे दिए मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू कह दिया, मैक्स वैल्यू ए क्या दे दिया। अब देखिए अगर आप डालोगे, देखिए किस में आएगी, मैसेज में आएगी। किस में आएगी, मैसेज में। आप इस मैसेज बॉक्स का टाइटल चेंज करना चाहते, वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दीजिए %A, फिर आपने यहाँ पे दीजिए डबल कोट में टाइटल देना चाहते हैं, तो आप यहाँ दे सकते हैं SICS, फिर क्लियर, ये देखिए टाइटल दे दिया। अब इस पर भी इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने दे दिया। अब टाइटल कैसे आएगा, ये देखिए टॉप पे टाइटल आएगा। देखिए टाइटल आ गया टॉप। क्लियर, इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारा क्या, ये एक वैल्यू के लिए हो गया, एक हम खाली छोड़ देते हैं बटन्स वगैरह, जैसे यस नो बटन्स लानी है SICS। तो अभी सिर्फ आपको जाने मैसेज अगर प्रिंट कराना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, MSG बॉक्स। किसका यूज़ करेंगे, MSG बॉक्स। तो हमने जैसे यहाँ दे दी मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू बी, ठीक, मैक्स वैल्यू बी। यहाँ पे क्या दे दी, मैक्स वैल्यू ए, और यहाँ पर हमने लगा दिया %B डबल कोट, उनसे 2 बार कॉमा लगा के यहाँ पे दे दिया हमने टाइटल SICS, जो भी आपको टाइटल देना। क्लियर, अब आप डालिए। अब आपके टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इनपुट ना हो, प्रिंट ना हो कि कहाँ प्रिंट होगी, मैसेज बॉक्स में। वैल्यू मैक्स 30। क्लियर, इसे आपने दे दिया। यहाँ पे आप देखते हो कभी रिकॉर्ड सेव करते हो तो मैसेज आता है ऐसे रिकॉर्ड सेव, ये तो मैक्स वैल्यू। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये हमारा हो गया कौन सा इफ, कौन सा इफ हो गया, इफ और एल्स इफ। क्लियर, अब इसी में हम देखिए नेक्स्ट एक प्रोग्राम एक देखते हैं अपन, लैडर इफ का, सॉरी नेस्टेड इफ का। इसका इफ देखते हैं नेस्टेड इफ का। इसी में एक और बना लेते हैं, एक और ले लेते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं थर्ड वैल्यू की, क्या के लिए, थर्ड वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे अपन एक इनपुट करा लिया और एक लेबल ले लिया, एंटर द, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, अपन ने दे दिया एंटर द थर्ड वैल्यू, एंटर द थर्ड वैल्यू, एंटर द थर्ड वैल्यू। क्लियर, तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ से, एंटर द थर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे अपन ने ठीक, अब 3 वैल्यू में से अपन को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कितने में, 3 में। इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं अपन, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, अपन यहाँ से हमने कर दिया यहाँ से txt num3, क्या करें, txt num3। अब 3 वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू छांटने का अपन को प्रोग्राम बनाना। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया dim cs इंटीगर, क्या करें, cs इंटीगर इक्वल टू txt num.text। क्लियर, अब अपन यहाँ से इसको पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले इफ लगाया, इफ a ग्रेटर देन b, देन एक इफ हो गया,
फिर दूसरा इफ लगाया इसी के अंदर, इफ a ग्रेटर देन c, देन अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है तो txt rs डॉट टेक्स्ट अपने पास क्या आ जाए, मैक्स वैल्यू a, मैक्स वैल्यू a आ गया, और यहाँ पे लगा दिया अपन m% a को प्रिंट कर दिया। क्लियर। अगर एल्स ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है कि a b से तो बड़ा है और a c से छोटा है, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, c, तो हमने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट डॉट इक्वल टू मैक्स वैल्यू c, यहाँ पे क्या लगा देंगे एम पर, जब भी वैल्यू प्रिंट कराते हैं साथ में तो c। क्लियर। अब ये हो गया। अब यहाँ पे इस इफ का क्या स्टार्ट करेंगे, एल्स स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल्स, देखिए आ गया। अब अगेन इसके अंदर कंडीशन देंगे कि अब हमारे पास बचा, ये तो चेक हो गया b से बड़ा छोटा, अब हमारे पास बचा b ग्रेटर देन c। अगर ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब बड़ा हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मैक्स वैल्यू b, हमारे पास वैल्यू मैक्स वैल्यू क्या b, m% हमने यहाँ किसको करा लिया, b को प्रिंट। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब बड़ा हमारे पास क्या c, तो अगेन हमने यहाँ पे क्या दिया, टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू मैक्स वैल्यू क्या दिया अपन ने, c, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया, c। ये देखिए नेस्टेड इफ का प्रोग्राम बहुत सिंपल। अब इसमें देखिए अपन ने क्या किया, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, b की, ये देखिए। अब अपन डाले सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, c की, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, a की। ये देखिए ये आपका इस टाइप से प्रोग्राम आपका यहाँ पे बन। क्लियर। तो ये देखिए इस टाइप से हम पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म को बना सकते हैं प्रोग्राम। तो ये हमारा कौन सा इफ कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। उसमें क्या सा इफ कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। क्लियर। तो ये आपको इफ और इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ के मैंने ये आपको प्रोग्राम आपको बताया। चलिए अब एक प्रोग्राम और देखते हैं अपन, लैडर इफ का। कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, लैडर इफ का। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया, राइट क्लिक किया, ऐड, ठीक, न्यू पे करने के बाद हमने यहाँ से कौन सा फॉर्म लिया, विंडोज फॉर्म। अब अपन इस फॉर्म को रन कराना चाहते हैं तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, पहले इसका कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। कलर जैसे अपन ने क्या दे दिया, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, फॉन्ट कर दिया इसका 10, ठीक है। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि यूज़र 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर अगर डाले तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी में जाइए, प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी में स्टार्टर फॉर्म किसको बनाइए, 2 को। क्लियर। अब आपने यहाँ पे क्या किया, सॉरी, यहाँ से आपने टूल बॉक्स, शॉर्टकट होता है Alt Control X, शॉर्टकट टूल बॉक्स का क्या होता है, Alt Control X। टूल बॉक्स आ गया, एक लेबर रखा और एक यहाँ पे हमने सिर्फ क्या रखा, टेक्स्ट बॉक्स। अब प्योर वैल्यू किस में पर प्रिंट कराएंगे, मैसेज बॉक्स। और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, एक बटन, क्या दे दिया, बटन, ठीक। यहाँ पे दे दिया एंटर द वीक डे 1 to 7, एक प्रोग्राम, ठीक। इसका नाम हमने दे दिया, सेट कर देते हैं, इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे कर दिया कॉलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया इसको, जैसे नाम चेंज कर दिया, txt डे, क्या कर दिया, txt डे, ठीक। इसका भी नाम चेंज कर दिया हमने, btm ओके। और यहाँ पे भी क्या दे दिया, इसका टेक्स्ट क्या दे दिया, ओके, ठीक। अब इसको हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्लिक करें तो डिम एक ले लिया हमने, डी एज इंटीगर, किससे वैल्यू आएगी, txt डे डॉट टेक्स्ट। अब हमें चेक कराना कि यूज़र कौन सी वैल्यू इनपुट कर रहा था, हमने दे दिया यहाँ पे इफ
डे 1, या ध्यान रखना वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल ऑपरेटर होता है, वैल्यू कंपेरिजन कराने के लिए भी कौन सा ऑपरेटर होता है, इक्वल ऑपरेटर। उस दिन बताया MSG बॉक्स अगर 1 है तो हमने यहाँ पे डबल कोट में क्या दे दिया, मंडे, ठीक। फिर हमने क्या लगाया, एल्स इफ डी इक्वल टू का 2 है, देन हमने क्या लगा दिया, देखिए इसका सिंटैक्स भी देख लीजिए अगर आपको डाउट हो तो। सिंटैक्स इसका क्या होता है, इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, देन एल्स इफ, चाहिए इतनी कंडीशन हम यहाँ से लगा लीजिए, क्लियर। तो हमने यहाँ से इसकी कंडीशन बनाई। अब अगर हमने यहाँ पे कर दिया MSG बॉक्स, क्या दे दिया हमने, ट्यूसडे, ठीक, ट्यूसडे, चाहे जितनी कंडीशन यहाँ पे आप बनाते जाइए। और इसके बाद हमने अगर इनमें से कोई कंडीशन ना हो तो हमने क्या लगा दी, एल्स, और हमने मैसेज बॉक्स में क्या दे दिया, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। इस प्रोग्राम को आप लोग पूरा करेंगे, इनवैलिड चॉइस। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अगर हमने 1 डाला तो क्या आएगा हमारे पास, मंडे, आगे। अगर हमने 2 डाला तो हमारे पास क्या आएगा, ट्यूसडे। अगर हमने कोई और नंबर डाल दिया तो हमारे पास क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। तो ये जो प्रोग्राम है वो हमारा किसका है, लेडर इफ का है, या जिसको अपन बोलते हैं इफ एल्स इफ, ठीक है। तो ये हम अब केस पे, हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम केस पे बात करेंगे कि केस पे आपको कैसे काम करना है। इस टाइप से हम इसको बनाते हैं। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पे आप नाम कुछ और दे रहे हैं, कुछ और चेंज, यहाँ से एंड इफ हटा दिया आपने, यहाँ से इफ हटा दिया, तो अब आपके देखिए एरर आने लगेगी। जैसे हमने मान लो यहाँ से अभी एंड लगा दिया, एंड, ठीक है, और मान लो हमने यहाँ से एंड इफ हटा दिया, क्लियर। तो जैसे हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम चाहे कोई भी चीज़ हो, शब हो तो एंड सब किया, इफ स्टार्ट किया तो इसको क्लोज किया, एंड इफ। ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप कुछ लोग क्या करते हैं नीचे से, अब से ये क्लास स्टार्ट हुई, क्लास के अंदर, क्योंकि हमने आपको बताया ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एक तरीके के प्रोसीजर है। तो जो क्लास है वो कौन सी क्लास है, फॉर्म 2 क्लास है, और फॉर्म 2 को यहाँ पे देखिए नए नीचे एंड क्लास से बंद है। और जो भी हम बटन 1, बटन 2, बटन टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं वो सब हमारे क्या है, बटन एक क्लास है और उसके बटन के ये ऑब्जेक्ट है। इतना C++ में आप लोग पढ़ के आए हैं, इनको पता है ये जो भी है ये सब हमारी मेन क्लास क्या है। अब आप देखिए इनका समझने का तरीका देखिए। अब देखिए हम बटन मेन क्लास है, और देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट लेंगे कैसे बने, बटन 2, बटन 3, तो ये हमारे उसके ऑब्जेक्ट हैं। मेन क्लास हमारी क्या है, बटन है, क्लियर। और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो वैसे हमारी जो क्लास है वो कौन सी क्लास है, फॉर्म क्लास है। ये उसके अंदर एक मेथड लिखा हुआ है, पब्लिक सब। जैसे हम वॉइड लगा देते हैं, वैसे ही जब हम जो कोई मेथड अगर कोई वैलिडेट नहीं करता तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सब कीवर्ड। प्राइवेट इसलिए कि इसका स्कोप यहीं पे है, क्लियर। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी चीज़ को हटाना नहीं, अगर हटा दें तो उस चीज़ को लगा दें, एरर आपकी आएगी। इफ स्टार्ट हुआ इसका मतलब एंड इफ आपका क्लोज है। देखिए एल्स स्टार्ट एंड एक बार क्लोज, एल्स इफ देन, यहाँ पे देन कीवर्ड जरूर लगेगा, और एल्स के बाद ये हमारा एल्स, देखिए क्लियर, ऑटोमेटिक। आप अगर जैसे लिखा है और देखिए ध्यान लिखा और जैसे टी दाबेंगे देन ऑटोमेटिक आ गया, यानी सजेस्ट करता है, स्पेस बार दाबिए ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, प्रोग्राम टाइप करने की आवश्यकता नहीं। जब TH डाला आपको मालूम है TH, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, स्पेस बार दाबिए ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। 4GL लैंग्वेज बहुत फास्ट लैंग्वेज है, आपको इसमें काम करना है, बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग करेंगे तब आप इसमें बना पाएंगे। आपको दिक्कत आती है कहीं कोई डिजाइन में दिक्कत आती है, आप तुरंत इसमें डिजाइन, अब जैसे एक मान लो फॉर एग्जाम, अभी आपको मान लो इसमें कोई फॉर्म ले लें, यहाँ से फॉर्म लिया, ये देखिए फॉर्म आ गया, फॉर्म 3, कितने भी फॉर्म ले सकते हैं, आ गया कि नहीं आ गया। अब आप यहाँ से प्रॉपर्टी में जाकर उस फॉर्म को सिर्फ यहाँ से क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। अब हम मल्टीपल फॉर्म बनाना भी अभी आपको बताएंगे, एक प्रोजेक्ट से मल्टीपल फॉर्म भी रन करा सकते हैं। अभी सारी चीज़ें आएंगी पर आपको धीमे धीमे वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब देखिए इसमें लॉगिन फॉर्म बनाना, तो देखिए लॉगिन फॉर्म बनाना कितना आसान है आपके पास। टूल बॉक्स में जाइए, यहाँ पे प्रॉपर्टी में पहले जाइए, यहाँ पे इसका कर दीजिए लॉगिन, यूज़र लॉगिन, क्या नाम दे दीजिए, यूज़र लॉगिन, क्या दे दीजिए, यूज़र लॉगिन, ठीक। नाम चेंज करना है इसका, बैक कलर वगैरह, बन गया। अब आप यहाँ से क्या कर दीजिए, लॉगिन फॉर्म में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है वो कंट्रोल साहब यहाँ से लीजिए। तो आपने क्या ले लिया, एक बटन चाहिए होती है, एक 2 बटन चाहिए, 2 रख लीजिए। फिर आपको क्या चाहिए होता है, जितनी चाहे उतनी बटन ले, मैं एक ही ले लेता हूँ, ठीक। एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, और कितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स,
रख लीजिए। ठीक, फॉर्म का एक साथ फॉन्ट बढ़ा लीजिए, तो यहाँ से इसका कर लीजिए क्या, इटैलिक भी कर सकते हैं, अपने साथ स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपको रखनी है स्टाइल, जो भी आपको स्टाइल रखनी, जो पसंद हो आपको। समझ लीजिए बुक मैनुअल स्टाइल। ठीक, बोल्ड इटैलिक फॉन्ट 12, जैसा चाहे वैसा आप फॉन्ट यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। इतना सिंपल लैंग्वेज। वर्ड अगर आता है अब यहाँ से दे दीजिए आप यूजर नेम, क्या दे दिया आपने, यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या दे दिया, पासवर्ड, क्या दिया आपने, पासवर्ड। हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, साइन इन या लॉग इन, साइन इन या लॉग इन। क्लियर। अब आप देखिए, अभी आप इसको रन कराएंगे, आप देखिए डालेंगे, आप यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पर भी देखिए आपको ये दिख रहा है। आप चाहते पासवर्ड दिखाई ना दे तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए टेक्स्ट बॉक्स की, तो यहाँ पे देखिए आपको एक मिलेगी प्रॉपर्टी, पासवर्ड कैर मिला ना, बस आप यहाँ पे स्टार सिंबल को प्रेस कर दीजिए। किसको प्रेस कर दीजिए, स्टार सिंबल को प्रेस कर दीजिए। अब आप रन कराइए, देखिए यहाँ पे अपना एडिशन, यहाँ पे देखिए अब आप जो भी डालेंगे वो आपको यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखाई देगा। कितनी जल्दी लॉगिन विंडो बन गई। इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि सी प्लस प्लस जावा, मगर आप 2-3 पेज की कोडिंग करोगे तब जाके ऐसे फॉर्म बना पाओगे। इसमें आपको देखिए सारी फैसिलिटीज़ बनी बनाई मिलनी, सिर्फ आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो आप जितना इन पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भागेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे सर। अब आपको चीज़ें, अब ये देखिए ये वेरिएबल है, वैल्यू कहाँ इनपुट कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में ना, तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपको वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेटर लगा, असाइनमेंट। आप सी इन, सी स्कैन एफ, स्ट्रीट लाइन यूज करते थे कि नहीं करते, इसमें हमें यूएसए लिखना पड़ता है। बताइए, डेटा टाइप इंटीजर। अगर आप काम नहीं दिमाग से करेंगे तो आप कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर पाएंगे। और एक्सरसाइज करते नहीं आप लोग, पूरा वीडियो नहीं देखते, बड़ा बड़ा तो वीडियो देखते, तो ऐसे नहीं प्रोग्रामिंग सीखी जाती। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, एक एक चीज़ को समझना पड़ता है। कॉपी पेन रखिए और फिर वीडियो को देखिए, चीज़ों को नोट करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, सर ये प्रॉब्लम आ रही, मैं आपको वहीं से बता दूंगा कि ये आप ऐसे कर लीजिए इसको। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई फिर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे ज़रूर। क्लियर, इस टाइप से बनाना। अब एक फॉर्म हमने आपको दिया स्टूडेंट्स को जोड़ने का, ऐड करने का। अब एक ऐड करने का फॉर्म देखिए, मिसिंग लॉगिन में बना देते हैं। एक ऐड, इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक सिंपल सा हमने एक ऐड करने का प्रोग्राम दिया ऐसे कि आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है, फिर आपको क्या करना है, एक लेबल रखना है, फिर आपको क्या रखना है, एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है। ठीक, उसके बाद आपको फिर एक लेबल रखना है, क्या रखना है, लेबल, और फिर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है, क्या रखना है, टेक्स्ट बॉक्स रखना है। अब आपको ये प्रोग्राम बनाना है। अब इस, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक और ले लीजिए आप राइट प्रॉपर्टी टॉक्स टूल्स में जाके, कि आपको बटन भी लेनी है, क्योंकि अभी हमने आपको बटन के क्लिक इवेंट में बताया है। तो आप यहाँ से क्या ले लीजिए, एक बटन ले लीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पे कर दीजिए आप प्लस, क्या कर दीजिए, प्लस। अब प्रोग्रामिंग इसको हमें यूज़ करना है तो इसका नाम दे देंगे LVL प्लस या LVL प्लस, क्या दे देंगे, LVL प्लस। इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसका LVL, इसको यूज़ करो और चाहे ना करो। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या दे सकते हो, यहाँ पे आपने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर दीजिए, ओके, क्या कर दीजिए, ओके, बन गया पूरा फॉर्म। अब आप इस पर कोडिंग कर दीजिए, इन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इनपुट करा लीजिए, बीच में कौन सा सिंबल लगा दीजिए, प्लस सिंबल लगा दीजिए। अब इस प्रोग्राम को आप लोग पूरा करेंगे, फिर कोई दिक्कत आए तो आप हमको बताएंगे। थैंक यू।